नमस्कार, द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉड्यूलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको मॉड्यूलर किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास फिर से हाजिर हुआ हूं मॉड्यूलर किचन के एक अलग कंपोनेंट के बारे में बतलाने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन में लगने वाले बास्केट की, जिसे कुछ लोग ड्रॉअर भी कहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मॉड्यूलर किचन में लगने वाले बास्केट का क्या साइज़ होता है, उसके लिए कारकेस का क्या साइज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। मॉड्यूलर किचन बास्केट्स या ड्रॉवर्स, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये किचन एक्सेसरीज़ के पार्ट हैं, बट यहाँ मैं सारे किचन एक्सेसरीज़ को आपको नहीं बतलाऊँगा। यहाँ सिर्फ किचन में लगने वाले बास्केट या ड्रॉवर के बारे में और उनके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बतलाऊँगा। कारकेस या शटर की सहायता से आप एक स्टोरेज एरिया तो तैयार कर सकते हो, पर ड्रॉवर में और जो हम शेल्फ लगाते हैं दोनों में बहुत अंतर है। ड्रॉवर में क्या होता है कि आप ड्रॉवर को आप सामने खींचते हो, ऊपर से कोई भी चीज़ जो पसंद है आप पकड़कर उसे बाहर निकाल देते हो। आपने टॉप कैबिनेट बनाया या बॉटम कैबिनेट बनाया और उसमें शेल्फ लगाया है और उसमें कोई चीज़ पीछे है, कोई डब्बा पीछे है, तो उसे निकालने के लिए आपको सामने की सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। पर ड्रॉवर में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ड्रॉवर का प्रचलन धीरे धीरे बहुत बढ़ा। अब बात हम करते हैं किचन ड्रॉवर की। शुरुआत जो किचन ड्रॉवर की हुई वो माइल्ड स्टील के वायर बास्केट से हुई और अब इसमें तरह तरह के बास्केट्स आते हैं। अब ये बास्केट स्टेनलेस स्टील 202 ग्रेड और 304 ग्रेड में अवेलेबल है। पिछले कुछ सालों से एसीपी शीट के बने बास्केट की भी मांग काफ़ी बढ़ी है और अब इसे बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, पर रेट में काफ़ी अंतर होने के चलते अभी भी वायर बास्केट काफ़ी डिमांड में है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर किचन में लगने वाले बास्केट के। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला बास्केट है वो है प्लेन बास्केट। लगभग 60-70% वायर बास्केट में आपको प्लेन बास्केट ही नज़र आएंगे। प्लेन बास्केट लगाने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। प्लेन बास्केट में ये होता है कि आप सारी चीज़ों को एक जगह पे रख सकते हो आसानी से। इसका इस्तेमाल बहुत तरह की चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे मल्टीपर्पज़ बास्केट भी कहते हैं। अधिकतर कंपनियाँ जो बास्केट प्लेन बास्केट बनाती हैं वो 3 हाइट में बनाती हैं, 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच के हाइट में। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको लगाते हो। अधिकतर वायर बास्केट बनाने वाली कंपनियां प्लेन बास्केट या मल्टीपर्पज़ बास्केट 450 mm से लेकर 600 mm तक के कारकेस के लिए बनाती हैं, यानी 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक के कैबिनेट के लिए, जिनकी विड्थ 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच और 21 इंच होती है और डेप्थ 20 और 22 इंच होती है। नॉर्मली 20 इंच डेप्थ के प्लेन बास्केट का इस्तेमाल अधिकतर किचन में होता है। इस बास्केट का इस्तेमाल बर्तन रखने के लिए भी किया जाता है, डब्बों को रखने के लिए भी किया जाता है, कोई पैकेट है तो उस पैकेट को रखने के लिए भी किया जाता है। मतलब मल्टीपर्पज़ है ये बास्केट। ग्रेन ट्रॉली। ग्रेन ट्रॉली हर घर की एक ज़रूरत है। अगर आपने किचन बनाया और आपने ग्रेन ट्रॉली नहीं लगाया तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपके घर में आटे के लिए या चावल के लिए बड़े ड्रम होंगे, आप उन्हें कहाँ रखेंगे? ये एक बड़ी समस्या हो जाती है अगर आपने ग्रेन ट्रॉली नहीं लगवाया तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किचन डिज़ाइनर हो या इंटीरियर डिज़ाइनर हो या आपको इंडिविजुअली अपने घर में किचन लगवानी हो, तो दोनों सिचुएशन में आप हमेशा ख्याल रखें कि अपने किचन में ग्रेन ट्रॉली ज़रूर लगाएं। ग्रेन ट्रॉली भी अलग अलग मटेरियल का बना होता है। वायर की ग्रेन ट्रॉली, एसीपी शीट की ग्रेन ट्रॉली, एसएस की ग्रेन ट्रॉली आदि। ग्रेन ट्रॉली साइड माउंटेड और बेस माउंटेड होती है। साइड माउंटेड में ग्रेन ट्रॉली को होल्ड करने के लिए जो मैकेनिज़्म होता है वो ग्रेन ट्रॉली के साइड में लगता है, जबकि बेस माउंटेड में मैकेनिज़्म ग्रेन ट्रॉली के नीचे लगा होता है, जो कारकेस के बेस पर फिक्स होता है। बेस माउंटेड ग्रेन ट्रॉली हमेशा साइड माउंटेड ग्रेन ट्रॉली से बेहतर होता है। ग्रेन ट्रॉली जो कंपनियां बनाती हैं वो 4 ही साइज में बनाती हैं, 15, 17, 19 और 21 इंच जिनकी विड्थ होती है। अधिकतर कंपनियां 20 इंच डेप्थ की ग्रेन ट्रॉली बनाती हैं, पर 22 इंच की ग्रेन ट्रॉली भी मार्केट में अवेलेबल है। और ग्रेन ट्रॉली का जो हाइट होता है वो सभी सबसे ज़्यादा 13 इंच वाला चलता है। 8 इंच का भी होता है, बट 8 इंच का बहुत कम बिकता है। और हाँ, कस्टमर को अगर आप किचन बेचते हो या आप खुद कस्टमर हो तो उनको एक चीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपने अपने घर में ग्रेन ट्रॉली लगा दी और उसमें गोल गोल अगर आप ड्रम लगाते हो ना, तो वो स्पेस को बहुत ज़्यादा किल करता है। तो देखो, फ़ायदा दोनों तरफ से होना चाहिए। उन्होंने किचन लगवाया तो थोड़ा अगर उन्हें पता नहीं हो तो आप उन्हें ये बता दें कि ग्रेन ट्रॉली में जो आप डब्बा लगा रहे हो ना, गोल गोल का ड्रम लगा रहे हो, उसके जगह पे जो आप स्क्वायर शेप के डब्बे आते हैं उसको लगाएं, क्योंकि उससे ऑप्टिमम यूज ऑफ स्पेस होता है। देखो, मॉड्यूलर किचन में क्या है कि आपको ऑप्टिमम यूज ऑफ स्पेस भी दिखाना है और करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम गोल ड्रम लगाते हैं तो जगह भर जाता है,
जल्दी। साइड की जगहों का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए जब इतना पैसा मॉड्यूलर किचन पर खर्च किया गया तो थोड़ा और खर्च करें और रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्स खरीदें ताकि ग्रेन ट्रॉली के स्पेस का पूर्ण इस्तेमाल आप कर सकें। वायर बास्केट में या शीट के बास्केट में, दोनों में एक आता है पार्टीशन बास्केट। अब पार्टीशन बास्केट में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप प्लेन बास्केट में सामान को रखते हो और जब ड्रॉअर को खींचते हो बाहर तो सामान इधर से उधर चले जाते हैं, तो उससे बचाव हो, वैसा ना हो, उसके लिए पार्टीशन बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी साइजेस सेम होते हैं। 450 mm का अगर कारकेस आपका है तो उसमें 15 इंच का लगेगा, यानी कि 18 इंच का अगर आपका कारकेस है तो 15 इंच के विड्थ का आपको बास्केट लगेगा और इसकी गहराई 20 इंच ही होगी, जो जनरली अधिकतर केसेज में होती है। मैंने किचन बहुत सारी बनाई है, बट पार्टीशन बास्केट बहुत ज़्यादा ना तो बिकता है और ना ही लोग घरों में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग खुद ही कह देते हैं कि नहीं हमें अपने घर में हो सके चौड़ा बर्तन रखना हो, बड़ा बर्तन रखना हो तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इसे काइंडली छोड़ दें। ये उनकी अपनी चॉइस है, बट पार्टीशन बास्केट भी आप दे सकते हैं। लार्ज यूटेंसिल बास्केट, LUB, लार्ज यूटेंसिल बास्केट, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कस्टमर की डिमांड हो या स्पेस बच रहा हो, तो वहाँ पे हम इसे लगा देते हैं। बड़े बड़े बास्केट जो आपको 3 फुट के कारकेस में लगते हों, 2.5 फुट के कारकेस में लगते हों, वहाँ हम इसे लगाते हैं। यहाँ पर आप प्रेशर कुकर या बड़े पतीले रख सकते हैं। चूँकि आज न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें बड़े बड़े बर्तन नहीं होते हैं, फिर भी अगर थोड़ी सी बड़ी फैमिली है तो वहाँ प्रेशर कुकर का साइज़ बड़ा होता है, बर्तनों का साइज़ बड़ा होता है, तो वैसे जगहों पे आप लार्ज यूटेंसिल बास्केट दें। बड़े बर्तनों को रखने के लिए हमें लार्ज यूटेंसिल बास्केट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसलिए अगर किसी का परिवार बड़ा है, किचन बड़ी हो, आपके पास स्पेस है, तो वहाँ लार्ज यूटेंसिल बास्केट लगाएं। बॉटल बास्केट, बॉटल बास्केट का इस्तेमाल बहुत रेयरली किया जाता है, क्योंकि जिनके पास बहुत बड़ी किचन है और बहुत सारे बोतल उनके किचन में है तब तो उनको ज़रूरत है, बट जिनके पास नॉर्मली एक सरसों के तेल का या रिफाइंड का 2-3 बोतल है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। जिनकी छोटी किचन है वहाँ पे आपने अगर बॉटल बास्केट लगा दिया तो कहाँ पे आप ग्रेन ट्रॉली लगाओगे, कहाँ पे आप कटलरी लगाओगे, कहाँ पे मल्टीपर्पज़ बास्केट लगाओगे, ये चीज़ें रहती हैं। फिर बॉटल बास्केट बॉटल्स को रखने के लिए बनाया गया ताकि अगर ड्रॉवर को हम खींचते हैं तो बोतल गिरे ना, और बोतल अगर गिर जाता है और कभी उसका ढक्कन खुला रहता हो तो वहाँ पूरी जगहों पे फैल सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ये बॉटल बास्केट बनाया गया है। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अगर किसी की बड़ी किचन है और उनको ज़रूरत है या आपने उनकी किचन में देखा है कि ढेर सारे बोतल पड़े हुए हैं, तब आप इसे दे सकते हो। कप एंड सॉसर बास्केट, ये आप नॉर्मल घरों में जिनके पास थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग चाय पीने वाले होते हैं तो वहाँ उनके पास चाय पीने की बर्तन होती है, उसके लिए वो एक प्रॉपर जगह चाहते हैं जहाँ पे इसे रखा जाए, तो ये अच्छा रहेगा। अगर आप डिज़ाइन करते हो किचन को और वहाँ पे कप एंड सॉसर बास्केट लगाते हो तो ये एक अच्छा आइडिया होगा। कप एंड सॉसर बास्केट 450 mm से लेकर 600 mm तक के कारकेस के लिए आता है। इससे बड़ा कप और सॉसर बास्केट नहीं आता है। इसकी हाइट 4 इंच और डेप्थ 20 और 22 इंच की होती है, पर अधिकतर जगहों पर 20 इंच के कप एंड सॉसर बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। 450, 500, 550, 600 mm का कारकेस डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आप 15 इंच का, 17 इंच का, 19 इंच का, 21 इंच का कप एंड सॉसर बास्केट लगाएंगे। प्लेट या थाली बास्केट, देखो ये बेसिकली ये दोनों दो चीज़ें हैं, पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्लेट या थाली बास्केट, दोनों में अंतर है। प्लेट का जो साइड होता है वो छोटा होता है, जो राउंड घुमा होता है साइड से वो कम होता है। तो जो प्लेट बास्केट है उसमें आप अगर चाहोगे कि उसमें थाली अंदर रख दो तो वो नहीं हो पाएगा। थाली बास्केट में थाली को होल्ड करने के लिए जो वायर होता है उनके बीच का गैप प्लेट बास्केट की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए थाली बास्केट में प्लेट रखा जा सकता है पर प्लेट बास्केट में थाली नहीं रखा जा सकता। बट चूंकि दोनों लगभग एक ही सेगमेंट के हैं इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्लेट और थाली बास्केट बता दिया, क्योंकि अगर आप किसी की किचन डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे या तो आपको प्लेट बास्केट लगाना पड़ेगा या थाली बास्केट लगाना पड़ेगा। तो आप एक बार देख लेंगे, और इसका भी साइज़ सेम होता है, 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच। जो इसका जो हाइट होता है वो 2 हाइट में ये अवेलेबल होता है, 6 इंच में और 8 इंच में। इंडियन कुकिंग के हिसाब से अगर कोई भी किचन हो तो वहाँ एक प्लेट या थाली बास्केट तो ज़रूरी होता है। कटलरी बास्केट, ये कटलरी बास्केट जो है वो उसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कटलरी बास्केट में क्या होता है कि ये वायर का बना होता है, बीच में गैप होता है। अगर आपके चम्मच या कोई भी बर्तन वहाँ से छेद से नीचे लटक गया तो आपका ड्रॉअर बंद नहीं होगा और दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं इसे किसी भी किचन में कटलरी बास्केट ऐसा नहीं लगाता। फिर भी अगर किसी को लगाने का मन हो तो इसके साइज़ 450 से 600 mm के कारकेस के लिए आते हैं, जो 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच या 21 इंच के होते हैं। इसमें भी 20 इंच और 22 इंच की डेप्थ अवेलेबल होती है, और नॉर्मली जो आपके कटलरी बास्केट हैं उनकी हाइट 4 इंच होती है। परफोरेटेड कटलरी बास्केट,
मैं कटलरी बास्केट की जगह पे परफोरेटेड कटलरी बास्केट का ही इस्तेमाल करता हूँ। इसमें भी 4 साइजेज अवेलेबल हैं, जो आपके 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच विड्थ के होते हैं, और जो 450 mm, 500 mm, 550 mm और 600 mm के कारकेस में लगाए जाते हैं। इनकी भी डेप्थ 20 इंच और 22 इंच होती है, बट नॉर्मली मैंने कहा अधिकतर जगहों पे 20 इंच के ड्रॉवर लगते हैं, 20 इंच की चैनल लगते हैं, तो नॉर्मल हम लोग 20 इंच के परफोरेटेड कटलरी बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी हाइट 4 इंच ही होती है। और परफोरेटेड कटलरी बास्केट का जो फ़ायदा है, इसमें क्या होता है, नीचे शीट होती है, तो उसके चलते आपके चम्मच, छुरी, कांटे कोई भी नीचे नहीं गिरता। बॉटल पुल आउट, ये भी 2 तरह के होते हैं, 2 शेल्फ और 3 शेल्फ। अभी हम बात कर रहे हैं 2 शेल्फ की। जो बॉटल पुल आउट होता है वो 100 mm, 150 mm और 200 mm विड्थ का होता है। 100 mm, 150 mm एंड 200 mm विड्थ होती है इसकी। डेप्थ अगेन 20 इंचेस एंड 22 इंचेस। हाइट जो होती है डबल बास्केट वाले की वो 430 mm होती है। इसमें आप ऊपर नीचे दोनों जगह पे बड़े बड़े बोतल रख सकते हो। मैं 100 mm के बॉटल पुल आउट के लिए 200 mm का, 150 mm के लिए 250 mm का और 200 mm के लिए 300 mm का कारकेस इस्तेमाल करता हूँ। बॉटल पुल आउट 3 शेल्फ सेम, इसमें भी विड्थ है 100 mm, 150 mm, 200 mm, 20 इंच और 22 इंच की गहराई है इसमें। हाइट इसकी 530 mm है। जो पहले वाले में 430 mm थी, यहाँ पे 530 mm है। बॉटल पुल आउट भी 2 तरह के आते हैं। एक आपके जो नॉर्मल 202 ग्रेड या 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील में आते हैं, और दूसरे जो आते हैं शीट वाले, जो एल्युमिनियम शीट के आते हैं, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल के जो बने होते हैं, वो भी आते हैं। अगर आप रेट के बारे में पूछेंगे तो मैं बस इतना ही कहूँगा, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग रेट होते हैं। बेहतर होगा आप अपने लोकल मार्केट में जाएं और रेट को पता करें। आपको अगर लगता है महंगा है तो और दूसरी दुकानों में उसे जाकर पता करें और उसे कंपेयर करें। जहां सस्ता मिलता हो वहां से ख़रीद लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।